आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 11 रेबल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस पूरे विद्रोह के लीडर्स और फॉलोअर्स कौन कौन थे, इसके नेता कौन कौन थे। विद्रोहियों ने अपना नेता चुना मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य नेता थे जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बिरजिस कद्र, आरा में कुंवर सिंह और बड़ौत में शाहमल। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 1857 का विद्रोह दरअसल हुआ क्यों, इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो इसकी शुरुआत का मुख्य कारण माना जाता है, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो एक र्यूमर था, एक अफवाह थी। और वो अफवाह ये थी कि जो सेना में बुलेट यानी कि बंदूक की गोलियां इस्तेमाल की जा रही हैं, उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिला दी गई। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर ऐसा काम किया है कि उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी बंदूक में गोलियों में मिला रखी है, बुलेट्स में मिला रखी है, ताकि वो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट कर सकें। इसके साथ साथ एक अफवाह ये भी थी कि अंग्रेज चाहते थे कि वो सभी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दें। अब चूंकि ये तो अफवाहें थी, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को अफवाह में भरोसा क्यों होता था, अफवाह पर विश्वास कैसे कर लेते थे लोग, क्यों कर लेते थे। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं कि अंग्रेज़ों ने जो सुधार कार्य किए भारत में, उनकी वजह से लोगों का इन र्यूमर्स पर, इन अफवाहों पर विश्वास बन गया। वो कौन से सुधार थे जो अंग्रेज़ों ने भारत में किए। एक सबसे महत्वपूर्ण सुधार उन्होंने किया कि उन्होंने भारत में पश्चिमी शैली की शिक्षा पद्धति को लागू किया। दे इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन। दूसरा, 1829 में सती का अबॉलिशन किया, सती को कानूनी रूप से खत्म किया। और 1857 के विद्रोह से ठीक पहले विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया। अब भारतीयों को ये लगता था कि ऐसा करने से जो अंग्रेज हैं वो उनके सामाजिक और धार्मिक कानूनों में, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इससे इन बातों को बल मिलता था कि हो ना हो अंग्रेज सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, और इसलिए लोगों ने बड़ी आसानी से इन सभी अफवाहों पर भरोसा कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। इस विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण थे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, मिलिट्री यानी कि सेना, और तात्कालिक कारण। पॉलिटिकल रीजंस यानी कि राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारतीय राज्यों को, जैसे कि सतारा, झांसी, अवध, नागपुर, जैतपुर, इन सभी भारतीय प्रदेशों को भारतीय शासकों के द्वारा शासित किए जाने वाली जगहों को अपने राज्य में मिला दिया। दूसरे थे सामाजिक कारण। इनमें से कुछ हम अभी पहले देख चुके हैं पिछले स्लाइड में, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, सती प्रथा का खात्मा और विधवा पुनर्विवाह। आर्थिक कारण, जिसमें टैक्स बहुत ज़्यादा था, ज़मींदारी का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, और जिसकी वजह से ज़मींदारों के बीच में बहुत ज़्यादा रोष था, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था और जो भी वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे वो सब उन्हें अंग्रेज़ों के पास जमा करना होता था। मिलिट्री रीजन यानी कि सेना का कारण, भारतीयों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए कोई प्रमोशन की गुंजाइश नहीं थी, उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलती थी, और उनके जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके मुकाबले उन्हें बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। तात्कालिक कारण जो हम अभी देख चुके हैं कि एक ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि जो बंदूक की गोलियां हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिला दी गई है।
अब इसमें एक सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटिशर्स का अवध के ऊपर कब्जा करना। लेकिन ब्रिटिश अवध के ऊपर कब्जा करना क्यों चाहते थे? अवध में बहुत ही फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी थी, जिससे कि वो इंडिगो और कॉटन, कपास और नील की खेती कर सकते थे। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ एक बहुत अच्छा बाजार उन्हें पूरे उत्तर भारत के लिए मिल सकता था। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्सिडियरी अलायंस। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। सब्सिडियरी अलायंस, ये सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 में शुरू किया। अब इस सब्सिडियरी अलायंस की व्यवस्था क्या थी, इसमें क्या प्रमुख बातें थी? सबसे पहला तो ये था कि ब्रिटिश जो थे वो उनका किसी भी राज्य के साथ में समझौता होता जो इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को मानता, और फिर उसके बाद अंग्रेज उस राज्य को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाते। लेकिन इसके लिए ब्रिटिश फोर्सेस यानी कि जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो उस राज्य में होती। उस राज्य को ही ब्रिटिश आर्मी के अपकीप यानी कि उनके रखरखाव का खर्च उठाना होता। और जिसने ये सब्सिडियरी अलायंस किया है, जिसने ये व्यवस्था स्वीकार करी है, वो बिना अंग्रेज़ों के इजाज़त के ना तो किसी यूरोपियन के साथ संबंध कर सकता है और ना ही वो कोई लड़ाई कर सकता है किसी से भी। अब इन सब चीज़ों के साथ ही साथ अवध को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया, और इसका असर क्या पड़ा? इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम हुए। सबसे पहला असर तो पड़ा तालुकदारों के ऊपर, जिनकी ज़मीन छिन गई, जिनका सारा कुछ अंग्रेज़ों ने ले लिया। एक सामाजिक व्यवस्था जो तालुकदारों और किसानों के बीच में थी वो टूट गई, और अब तक जो एक मित्रवत संबंध होते थे अंग्रेज अफसरों के बीच में और भारतीय सैनिकों के बीच में, वो सब खत्म हो गए। जो एक रेशियल अब्यूज, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता था, वो अब अधिक बढ़ गया। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ ध्यान अपना आकर्षित करेंगे कि दरअसल ये जो विद्रोह हुआ 1857 का, तो उस वक्त हिंदुओं और मुस्लिमों ने किस तरह से एकता का प्रदर्शन किया। हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विद्रोह को किया, और बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो मुस्लिम राजकुमारों के निर्देशन में विद्रोही थे, और बहुत सारे मुस्लिम राजकुमारों ने बहुत सारे फतवे जारी किए। लेकिन उसमें उन्होंने ये बात पर विशेष बल दिया कि इससे हिंदुओं को कहीं भी कोई ठेस ना पहुंचे। अंग्रेज़ों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। अब चूंकि ये विद्रोह 1857 से होते हुए सब जगह फैल चुका था, तो ब्रिटिशर्स ने दरअसल किया क्या कि वो इस विद्रोह को कुचल सके। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये था कि पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया, यानी कि मिलिट्री का शासन, और सामान्य ब्रिटिशर्स को भी ये परमिशन थी, इजाज़त थी कि वो किसी भी भारतीय को पनिशमेंट यानी कि सज़ा दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, अपनी सेना का इस्तेमाल किया, ताकि वो इस विद्रोह को कुचल सकें। उन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों के बीच में फूट डालने की कोशिश की, और जो लैंड होल्डर्स थे, ज़मींदार थे, उन्हें ये वचन दिया कि अगर वो उनका साथ देंगे तो विद्रोह के बाद उनकी ज़मीन उन्हें वापस कर दी जाएगी। एक कोशिश उन्होंने ये की कि उन्होंने युद्ध के बाद, इस विद्रोह के बाद, मुसलमानों को इस विद्रोह का जिम्मेदार ठहराया, ताकि वो किसी तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भेदभाव कर सकें। जो ज़मींदार उनकी बात मानते थे उन्हें वापस ज़मीन उनकी दे दी गई, लेकिन जिन्होंने नहीं माना उनकी ज़मीन अंग्रेज़ों ने छीन ली, और उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन सब बातों के बारे में हम जानते कैसे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा कि इसे हम भारतीय नज़रिए से कैसे जानते हैं,
और इसे हम ब्रिटिश नज़रिए से कैसे जानते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इसे हम ब्रिटिश नज़रिए से कैसे जानते हैं। बहुत सारे लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफी और ऑफिशियल हिस्ट्री जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स की है, वो हमें ब्रिटिश नज़रिए को दिखाने की कोशिश करता है। उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट नोट्स हैं, मेमोज हैं, ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपसे प्रश्न में अलग से पूछा जा सकता है, पेंटिंग्स के बारे में। पेंटिंग्स और पिक्चर्स, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स और पिक्चर्स बनाए गए जो ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इस आंदोलन को कुचला या कैसे उन्होंने इसका बहादुरी से सामना किया। इसका एक उदाहरण है एक पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ में, और दूसरी जहां पेंटिंग का नाम है इन मेमोरियम, जिसमें ब्रिटिश रेबल्स को लड़ते हुए दिखाया गया है, और जिसमें ये भी दिखाया गया है कि जो रेबल्स थे, जो भारत के विद्रोही थे, वो किस कदर ब्रूटल, किस कदर वीभत्स थे। कुछ पेंटिंग्स ब्रिटिशर्स ने ऐसी भी बनाई जहां पर उनकी महिलाओं को लड़ते हुए दिखाया गया है और अपनी इज्जत बचाते हुए दिखाया गया है। अब इसी का एक दूसरा नज़रिया है कि ये सब पेंटिंग्स और जो कुछ भी ब्रिटिशर्स की तरफ से था, तो भारत में कैसे नेशनलिस्ट इमेजरीज दिखाई गई है, भारत में कैसे राष्ट्रवादी प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया है। तो इसमें भारत में भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनी जो भारत के नज़रिए से चीज़ों को दिखाती हैं, जिसमें कि उन्होंने विद्रोहियों को एक हीरो की तरह दिखाया है, एक नायक की तरह दिखाया है। बहुत सारी कविताएं लिखी गई जो कि उनका महिमा मंडन करती हैं, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जो विद्रोही थे वो इस बात का एक सिंबल बन गए, इस बात का प्रतीक बन गए कि कैसे वो अन्याय और विदेशी शासक का विरोध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।